कद को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कई वालिदैन अपने बच्चे के कद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और कई लोग अपने कद को बड़ा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टोटके वगैरह करते रहते हैं। आज की ये वीडियो के अंदर हम तफ़सीलन इस बात का जायज़ा लेंगे कि कद के बढ़ने के लिए कौन-कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से कद बढ़ता है, और अगर हम अपने बच्चे का या अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा तरीकाकार है जिसको फ़ॉलो करके हम ये कद बढ़ा सकते हैं? तो ये एक तफ़सीली वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। और अगर आपके पास फ़िलहाल टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो इसको आपने सेव लाज़मी कर लें, ताकि बाद में आप आएँ तो इसे पूरी देखें, ताकि आपको तफ़सीलन समझ आए कि आखिर होता क्यों है। कद बढ़ना एक कुदरती अमल है। 18 से 20 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जिसके बाद औसतन एवरेज कद आपका बढ़ना रुक जाता है, मतलब ग्रोथ प्लेट इसके बाद नहीं बढ़ती। कुछ ऐसे रेयर केसेस हैं कि इसके बाद भी कद बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर एवरेज चांसेस यही है कि 18 से 20 साल के बाद आपका कद नहीं बढ़ता। इससे पहले अगर तो किसी बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर जब तक वो बालग नहीं होता, उसका कद एवरेज हर साल 2 इंच बढ़ता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बालग हो जाता है, उसका कद एवरेज 1 इंच बढ़ता है हर साल। मतलब ये है कि जो बच्चे देर से बलोगत अख्तियार करते हैं, देर बाद बालग होते हैं, देर बाद उनकी प्यूबर्टी हिट होती है, तो उनका कद लंबा होता है उन बच्चों की निस्बत जो कि जल्दी बालग हो जाते हैं। बच्चियां जल्दी उनकी प्यूबर्टी हिट होती है, जल्दी जवान हो जाती हैं, जल्दी बालग हो जाती हैं, इस वजह से बच्चियों का कद लड़कों के कद की निस्बत थोड़ा सा कम होता है। कद बढ़ने के अमल में कुछ जेनेटिक लिमिटेशन भी होती हैं। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे केमिकल्स रखे होते हैं जो प्रॉपर मिकदार से अगर स्क्रीट होते रहेंगे, प्रॉपर मिकदार से जिस्म में मौजूद होंगे, तो उसकी वजह से हमारा कद बढ़ेगा। कद बढ़ने के लिए जो खास केमिकल है, जो खास हार्मोन है, उसको HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये डिटरमिन करता है कि बच्चे का कद कितना होगा। कुछ ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। अगर तो बच्चे के जिस्म के अंदर प्रॉपर मिकदार से उम्र के लिहाज से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, तो बच्चे का कद नॉर्मल होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन हमारे डेली रूटीन की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिस मिकदार में निकलना चाहिए वो नहीं निकलता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे जिस्म के अंदर जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो प्रॉपर मिकदार से बनता रहे और बच्चे का कद बड़ा हो। सबसे पहली जो डेफिशिएंसी है, सबसे पहली जो कमी है जिस्म के अंदर, वो है जिंक की कमी। अगर आपके बच्चे के अंदर, अगर आपके अंदर जिंक की कमी होगी, उसकी वजह से आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं प्रॉपर तरीके से बन सकेगा, क्योंकि जिंक केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लीदी रोल अदा करता है। इसके अंदर कुदरती तरीके से हमें जिंक मिलता कहाँ से है? अगर हम वो चीज़ों को ऐड कर लेंगे, हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर तरीके से सिक्रीट होगा। जिंक हमें मिलता है गोश्त से, रेड मीट से। कई फैमिलीज के अंदर आदत ही नहीं होती गोश्त खाने की। ना वालदैन खुद गोश्त खाते हैं, ना आगे बच्चों को आदत डालते हैं गोश्त खाने से, जिसकी वजह से उनकी जिस्म जिंक का डेफिशिएंट हो जाता है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उनके जिस्म के अंदर नहीं बन पाता। इसलिए बच्चे की खुराक के अंदर आपने रेड मीट लाजमी डालना है। साथ बच्चे की खुराक के अंदर आपने प्रोटीन लाजमी ऐड करनी है। प्रोटीन का सोर्स होना बच्चे की खुराक में इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन लेगा, सी फूड लेगा, आपका ये गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करेगा, उसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन भी प्रॉपर तरीके से निकलेगा। चीनी मेजर रोल प्ले करती है आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की स्क्रीशन के लिए। अगर तो बच्चा चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, मीठा ज़्यादा खाएगा, तो उसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उतना ही कम स्क्रीट होगा, उसके अंदर उतनी ही रुकावट होगी। होता ये है कि बच्चा छोटा बच्चा होता है, बचपन से लेकर उसको जैसे ही उसके बालक होने तक हम उसको बहुत ज़्यादा मीठा खिलाते हैं। बच्चे के मुंह में दांत नहीं आते, हम पहले उसके मुंह में चॉकलेट डाल देते हैं। बच्चे को रंग बिरंगे जूसेस पिलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बच्चे का वेट ज़्यादा हो जाता है और बच्चे के खून के अंदर ही आपका इंसुलिन की मिकदार, ग्लूकोज की मिकदार बढ़ने की वजह से इंसुलिन बढ़ जाता है। अब जब भी इंसुलिन बढ़ेगा, आपका जो ग्रोथ हार्मोन है जो कि आपके कद को मॉनिटर कर रहा है, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे की हाइट कम होगी। इसलिए आपने कोशिश रखनी है कि बच्चे को मीठा कम से कम मीठे की आदत डालें, बेकरी का सामान कम से कम खाएं, केक, पेस्ट्रीज, इस तरह की चीज़ें बच्चा कम से कम खाए, ताकि उसके अंदर इंसुलिन का लेवल कम से कम रहे। नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बच्चे की हाइट के हवाले से। होता ये है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा मिकदार में स्क्रीट होता है अगर प्रॉपर टाइम पे बच्चा सोए।
नींद में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को स्क्रीट करने के लिए दो असूलों को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को डीप स्लीप आनी चाहिए, फर्स्ट वेव ऑफ स्लीप होनी चाहिए। फर्स्ट वेव ऑफ स्लीप साइंटिफिकली क्या है कि तकरीबन तकरीबन 10 बजे के करीब बच्चा बिस्तर पर हो, यानी कि 10 बजे का टाइम ऐसा हो कि बच्चा तकरीबन नींद के लिए, सोने के लिए चले जाए। दूसरी शर्त ये है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का स्क्रीट होने के लिए कि बच्चा जैसे सो रहा है, सोते हुए बच्चे के ब्लड के अंदर इंसुलिन लेवल कम से कम होना चाहिए। मतलब आपने कोशिश ये रखनी है कि जब भी आपका बच्चा सोए उससे 2 घंटे पहले वो खाना खा के फारग हो जाएगा, 10 बजे सो जाएगा, तो उसका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर मिकदार से निकलेगा और उससे उसकी हाइट का बढ़ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। विटामिन डी की कमी अगर आपके बच्चे के अंदर है, अगर आपके अंदर है, तो उसकी वजह से भी आपका कद प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन नहीं होगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि विटामिन डी की इंटेक लाजमी लें। विटामिन डी हमें कुदरती सोर्स से धूप में मिलता है। पहले ज़माने के अंदर घरों के अंदर सहन होते थे धूप आप ले सकते थे। अब बच्चे की आउटिंग ही नहीं रह गई, हर एक्टिविटी इनडोर हो गई है कोरोना के बाद से। तो हमें धूप के साथ हमारा एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आपने कोशिश रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप का एक्सपोजर लें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटिंग अपने बच्चे को साथ करवाएं, पार्क में लेकर जाएं, जाके उसके जिस्म कुदरती तौर पे विटामिन डी बनाएं। और साथ आपने अपने फिजिशियन से रब्ता करके बच्चे को किसी ना किसी किस्म के विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लाजमी करवानी है, ताकि वो विटामिन डी के अंदर डेफिशिएंट ना रह जाए। रिसर्च ये साबित करती हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ये बच्चे के ग्रोथ प्लेट को डेवलप करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। आपने बच्चे को किसी न किसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसको ज्वाइनिंग करवानी है जिसमें उसको बाकायदा तौर पे सांस चढ़े, उसको बाकायदा तौर पे पसीना आए, उसको बाकायदा तौर पे स्प्रिंट करना पड़े। एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसके मुताबिक बच्चे की जिस्म के अंदर 771 मतलब 771% ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा स्क्रीट होता है अगर वो 20 से 30 सेकंड की स्प्रिंट करता है, और 8 स्प्रिंट्स टोटल करता है, और हर स्प्रिंट के दरमियान 90 सेकंड का वक्फा होता है। अब आप स्टॉप वॉच लेके तो नहीं बैठे हुए। इसका हल ये है कि बच्चे को फुटबॉल खिलाएं, बच्चे को बास्केटबॉल खिलाएं, बच्चे को वॉलीबॉल खिलाएं, जिसके अंदर उसको बार बार फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़े, उसे भागना पड़े, उसे दौड़ना पड़े, उसे पसीना आए। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग समझते हैं कि लटकने के साथ कद बढ़ता है, लटकने के साथ आपकी ग्रोथ प्लेट में डेवलपमेंट नहीं आती, लटकने के साथ सिर्फ लंबे होंगे तो आपके बाजू ही होंगे, ट्रैक्शन आती है। हमें कंसिस्टेंट पाउंडिंग फोर्स चाहिए आपकी ग्रोथ प्लेट के ऊपर, ताकि वो डेवलप हो सके। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी लाजमी खिलवाएं, खुद खेलें उसके साथ, ताकि उसकी ग्रोथ प्लेट्स, उसका कद बड़ा हो सके। स्मोकिंग अगर बच्चा खुद नहीं करता, ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ टॉक्सिन्स होते हैं, जहाँ स्मोकिंग होती है, अगर आप खुद स्मोकिंग करते हैं, आपके घर के अंदर इस तरह का इन्वायरमेंट है, स्मोकिंग करते हैं, तो बच्चा सेकंड हैंड स्मोकर बनता है। उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर केमिकल इम्बैलेंस आता है, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन उसका इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ हार्मोन डाउन हो जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि घर का माहौल टॉक्सिक फ्री बनाएं, घर के अंदर कोई ऐसे पौधे लगाएं जिसकी वजह से आपकी स्मोक वगैरह वो भी मोनिटर हो सके। तो कोशिश ये रखें कि आप स्मोकिंग खुद भी कम करें, अगर आप करते हैं, और अगर आप नहीं करते बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे को ऐसी इन्वायरमेंट में ना भेजें जहाँ स्मोकिंग हो, क्योंकि स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा ग्रोथ हार्मोन की डेवलपमेंट, उसकी प्रोडक्शन नेचुरल उतनी ही कम होगी। पोस्चर का बेहतर ना होना भी आपकी ग्रोथ प्लेट्स को मुतासिर करता है। आपका अगर बच्चे का पोस्चर ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी इफेक्ट होगा कि उसका कद बड़ा नहीं होगा, उसका ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर तौर से स्क्रीट नहीं होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर पोस्चर भी हमारी बॉडी को एज अ स्ट्रेसर ही बॉडी उसको लेती है। इसका भी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें मेक सेंस करें कि आखिर हमने कद को बढ़ाने के लिए करना क्या है। बच्चे के कद को बढ़ाने के लिए जो मेजर चीज़ है वो है, हमने ऐसी ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है जिसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़े। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए आपने बच्चे की खुराक के अंदर रेड मीट लाजमी ऐड करना है, प्रोटीन सोर्स लाजमी ऐड करना है। दूसरे नंबर पे मीठी चीज़ें जितनी भी हैं, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, डब्बे वाली चीज़ें बच्चे को कम से कम खिलाएं, ताकि बच्चे के अंदर इंसुलिन लेवल कम से कम हो, और जितना कम इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा उसका ग्रोथ हार्मोन क्रिएट होगा। तीसरे नंबर पे आपने कोशिश करना है कि आपका बच्चा 10 बजे के पास पास बेड पे लेट जाए, और खाने से 2 घंटे पहले, मतलब आपने इशा के बाद आपने खाना खा लेना है। अब इसके लिए बच्चे के लिए भी ज़रूरी ये है, और आपके लिए भी ज़रूरी ये है कि आप इस रूटीन को खुद फॉलो करेंगे तो बच्चा फॉलो करेगा।
इसलिए आपने कोशिश रखनी है कि 8 बजे रात का खाना खा लें, इशा के बाद 8-9 बजे, और खाने के 2 घंटे बाद बच्चा बिस्तर पर चले जाए, जिससे उसकी नींद, उसे डीप स्लीप आएगी और उसका ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर तरीके से सीक्रेट होगा। इसके बाद आपने बच्चे को विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लाजमी दिलवानी है, बच्चे को आउटिंग लाजमी करवानी है, बच्चे को फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इस तरह की एक्टिविटी लाजमी करवाएं ताकि उसको पसीना आए, उसे सांस चढ़े, उसे दौड़ना पड़े। इससे उसकी ग्रोथ प्लेट्स की डेवलपमेंट होगी और उसकी हाइट बेहतर होगी। स्मोकिंग से बच्चे को दूर रखें, कैफीन से बच्चे को दूर रखें। इससे आपके बच्चे के जिस्म के अंदर आपके टॉक्सिन जितने कम से कम होंगे, उतना जल्दी उसके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बेहतर होगी और उसकी ग्रोथ प्लेट्स की डेवलपमेंट में बेहतरी आएगी, उसका कद बढ़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।